मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी, जो आज आपके लिए पावर पॉइंट की एक लेंथी और कंप्लीट क्लास लेके आया है, जिसमें आपको पावर पॉइंट के बुनियादी जितना भी नॉलेज है वो सारा सिखा दिया जाएगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और ये जो कोर्स है ये सर्टिफिकेट वाला कोर्स है, इसका आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जिस दोस्त को सर्टिफिकेट चाहिए हो udasjogi@gmail.com पर मेल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। आपने यहाँ पर लिखना है, आपने अगर इंस्टॉल करना नहीं आता तो मैंने इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है, आप वहाँ पर पिछली वीडियो देख सकते हैं और इंटर प्रेस कर दें। ठीक है, ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर होती है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यानी कि खाली प्रेजेंटेशन, यानी कि खाली पेज आएगा, अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बने बनाए टाइटल जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। हम ब्लैंक भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को ब्लैंक भी बनानी आ जाए। हम दोनों चीज़ें यानी कि ब्लैंक और तकरीबन उसमें हम काम दोनों में करेंगे। यहाँ पर कोई टाइटल लिख लें। टाइटल से मुराद 99 पॉइंट 99 पॉइंट, ये 99 पॉइंट हमारे चैनल का नाम, ठीक है। और फिर यहाँ पर होता है सब टाइटल, अजीम जोगी, ठीक है, अजीम जोगी। ये मैंने टाइटल और सब टाइटल, आप यहाँ से इनकी कलरिंग जो है, अगर आपने पिछले वाली क्लासें देखी हैं कोरल ड्रा की, एडोब फोटोशॉप की, कोरल ड्रा की, और नहीं सॉरी, उसमें आपने MS वर्ड की और एक्सेल की, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, आप इसको बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ आप बढ़ा दें। ठीक है, ऐसे हम इसका साइज़ भी बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन सा नज़र आए। 99 पॉइंट और बाय अजीम जोगी, ठीक है। ये हमारी स्लाइड का जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है। फिर यहाँ से न्यू स्लाइड, ठीक है। फिर उससे नीचे इसके टाइटल जो बने हुए हैं, फिर इसके नीचे आप ऐसे यहाँ से एक और पेज लेते जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पेज को तब्दील करना है यानी कि कोई और किस्म की लिखनी है, तो ये देखें, ये तीर का निशान है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें आएंगी आपके पास। आप यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं और डुप्लिकेट सिलेक्टेड स्लाइड, ठीक है, जो डुप्लिकेट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर उसके अलावा रीयूज स्लाइड, आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं जिसको स्लाइड किया होगा। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइंस, ठीक है। फिर अगर आप इसके ऊपर यानी कि न्यू स्लाइड के ऊपर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड खुद ब खुद ही ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसका लेआउट, जो नीचे स्लाइड में आते हैं ये वाले, इसके कहते हैं लेआउट। आप यहाँ से भी इसके लेआउट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा रिसेट, आप इसको रिसेट कर सकते हैं। सिलेक्शन, ऐड सेक्शन, ठीक है, ऐड सेक्शन इसको कर सकते हैं। रिमूव सेक्शन, आप इसको सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेक्शन ये होता है कि आप किसी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी पेस्ट वाला वही तरीकाकार जो पिछले कोरल ड्रा में था, MS वर्ड में था और एक्सेल में था, वही तरीकाकार है इसमें भी। फिर यहाँ पर फ़ॉन्ट का भी वही है, पैराग्राफ का भी वही है, अलाइन। इसमें ये देख लें टेक्स्ट, उसमें छोटा सा तीर बना हुआ है, आप इसमें ये दिया हुआ है अलाइन टेक्स्ट, आप यहाँ से भी टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपने दी हुई है, ठीक है, एक तो उन्होंने लेआउट जो टेम्पलेट दिया हुआ आप वही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई और लेआउट आपको मिले तो आप ऐसे भी लेआउट अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। इसके भी आपने स्मार्ट आर्ट में जाकर आप अपने लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली स्लाइड में आ जाएं। इस नीचे वाली स्लाइड में तो आपको दिखा दूं, इसका मतलब होता है इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स, इंसर्ट पिक्चर,
इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, इंसर्ट ऑनलाइन वीडियो, इंसर्ट वीडियो। ठीक है, ये पिक्चर, ये जो वो काम है जो आपके कंप्यूटर में है वो आते हैं। इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर का मतलब ये है, ऑनलाइन पिक्चर आप इंटरनेट से पिक्चर लें। ये देखें पिक्चर, मैं अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर अपलोड करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, इस जो दूसरा कोर्स शुरू किया हुआ उसकी पिक्चर एक रख लेता हूँ। ठीक है, आप वहाँ से इसको रोटेट कर दें। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, इसको छोटा कर दें। ठीक है, इसको मूव कर दें। ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक स्लाइड में दूसरी स्लाइड में जब जाना है हमने, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो शेप्स हैं वो बनी बनाई भी होती हैं। ठीक है, आप यहाँ से कुछ चीज़ें शेप्स बनी बनाई ले सकते हैं। इस नीचे वाली में आ जाएं, और टेबल का जैसे आपको बता चुका हूँ, ऊपर कॉलम इसके 9 कॉलम, 6 कॉलम ही रख लेते हैं, 6 कॉलम और 4 रो। ओके, तो यहाँ पर एक टेबल आ चुका है। अब अगर आपने टेबल वाला जो उसमें देखा है एक्सेल में, तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगी कि टेबल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपका फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, टोटल रो। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने समझाई हुई हैं। आप वहाँ से प्लीज़ आप वो देखें, एक्सेल वाला देखें, उसमें टेबल का जो टेबल फॉर्मेटिंग है उसमें कंप्लीट ये दिखाया हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को बस इसमें इस वजह से बता रहा हूँ, इसलिए एक लेक्चर में के अंदर, कि आप कुछ बुनियादी जो चीज़ें हैं इसमें जो कुछ चीज़ डिफरेंट होगी वो आपको बता दी जाएगी। फिर होम में आ जाएं, ये शेप वाला अरेंज शेप। ठीक है, अरेंजिंग यानी कि ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, यानी कि एक शेप के अंदर 2-3 शेप होंगी, तब भी आप इसको कर सकते हैं। एक शेप ये ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर वाली है। ठीक है, सेंड टू बैक, अब ये ऊपर आ गई है। इस तरह अरेंजिंग आप इसमें भी कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबा के आपने सेलेक्ट करना है, जिसको भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे तो इसमें सिलेक्शन होती है, आप इसमें ग्रुप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्विक स्टाइल यानी कि आप कैसा स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिल शेप, कौन सी फिलिंग शेप, ठीक है, तो यहाँ पर मौजूद है। फिर फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट, किसी चीज़ को मालूम करने के लिए, यानी कि किसी वर्ड को मालूम करने के लिए 45 को, लेकिन नहीं है, ठीक है, मैंने लिखा ही नहीं है तो होगा ही नहीं। फिर उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो मिले आपको 45 को किससे रिप्लेस करना है, 12 से, तो आप ऐसे ही रिप्लेस ऑल, तमाम सेलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट फाइंड। ठीक है, ये सारे आप इसमें भी कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में आ जाएं, वही न्यू स्लाइड, ये न्यू स्लाइड आती है। यहाँ से टेबल, जितनी आप टेबल सेलेक्ट करेंगे वैसे टेबल आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ठीक है, टोटल रो अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर इंसर्ट में आए, ये पिक्चर वाला जो आपके स्लाइड में आता है, ऑनलाइन पिक्चर स्क्रीन शूट। स्क्रीन शूट होता है जैसी आपकी स्क्रीन फ़िलहाल नज़र आ रही है, इसकी एक तस्वीर ले लेंगे आप, बगैर कैमरे के आपकी तस्वीर आ जाएगी। अब ये तस्वीर आ चुकी है। ठीक है, इसकी तस्वीर आ गई, और यहाँ से ले लें आप यहाँ तक, ये तस्वीर ले लें, और ये स्क्रीनशॉट आपका आ चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल ही मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो दूसरे यानी कि कोरल ड्रा, सॉरी, उसमें MS वर्ड और एक्सेल में मैं नहीं बताई, जो इसमें ख़ास इसके लिए हैं। ठीक है, जो ख़ास किसके लिए हैं, यानी कि ख़ास वो है इसके लिए, पावर पॉइंट के लिए। आप यहाँ से इसको उसका स्टाइल तब्दील कर सकते हैं इस वाले सेशन से, चेहरे को ऐसी नज़र आए, आप ये देखें। ठीक है, ऐसी नज़र आए। फिर उस चेंज पिक्चर चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करेक्शन कर सकते हैं, स्टैटिक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। यहाँ से आप पिक्चर बॉर्डर कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं पिक्चर बॉर्डर कैसा हो। ठीक है, फिर पिक्चर इफेक्ट यानी कि वो कैसी नज़र आए, ग्लो नज़र आए। आपको दिखाता हूँ शैडो में
ठीक है। इसके आप देखें कि ठीक है, जैसे आपके सामने वाज़ह है, ठीक है। पिक्चर लेआउट, आपकी पिक्चर कैसी दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। जैसे लेआउट में हमने वैसे वहाँ पर बात की थी, बिल्कुल यहाँ पर भी वही बात है। इंसर्ट में फिर आप इसमें इंसर्ट में चले जाएं। इंसर्ट में शेप वगैरह, पिक्चर वगैरह को हमने कर लिया है। शेप, स्मार्ट आर्ट, शेप्स में यही शेप्स होती हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में ये होती हैं जैसे आपको लिस्ट वगैरह लगानी है, ठीक है, ये इंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में आप स्मार्ट आर्ट में आ जाएं, उसमें लिस्ट है, प्रोसेसिंग है, उसके बाद साइक्लिंग, ठीक है, जैसे बायो वगैरह केमिस्ट्री वगैरह में होती है। फिर हायरार्की, रिलेशनशिप, यानी कि कोई चीज़ें कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, उनके रिलेशन को आप साबित कर सकते हैं, मैट्रिक्स वगैरह के, ठीक है। ये और ये शेप्स, यानी कि आल करेंगे तो अब तमाम शेप्स आपके सामने आ जाएंगी। आप कौन सी शेप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसी आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप प्रेजेंटेशन बनाएं और लोगों को दिखाएं, ठीक है। ऐसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आप जो आपका जो डाटा होगा वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई ऐसी टाइटल या कोई चीज़ इंटर करते हैं तो हमारे पास एक डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाता है, डिज़ाइन का टैब। इसमें यही होता है कि आप कौन सी करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क होता है, बाकी कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती, अप डाउन, ठीक है, ऐड शेप, ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही होती हैं। फिर उसके बाद आप हाइपरलिंक, चार्ट्स वगैरह, ठीक है, जैसे आपके चार्ट होते हैं, आप मैच देख रहे होते हैं तो अक्सर आपको ऐसे चार्ट वगैरह दिखाई देते हैं कि किस बंदे ने कितनी ओवर किए, किस बंदे ने कितने आउट किए, ये सारे चार्ट उसमें आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ एक एक्सेल की शीट भी आती है। हम न्यू में चले जाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। इंसर्ट, चार्ट, और ये देखें यहाँ पर चार्ट आ चुका है। चार्ट यहाँ पर आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 है, तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 ये 4 तक हैं। यहाँ तक, यहाँ में आप सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, ये कलरिंग दी हुई है सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 की, ठीक है। इसमें कलरिंग के हिसाब से, यानी कि आप किस सीरीज़ में कौन सा डाटा एंटर करना चाहते हैं, तो ऊपर ये कलरिंग भी दी हुई है। सीरीज़ 3 वाली ये वाली है, ठीक है। सीरीज़ 1 ये 1, सीरीज़ 2 ये दरमियान वाली, ठीक है। आप सीरीज़ 2 में जो अगर कुछ रद्द बदल करेंगे, ठीक है, जैसे 1 करता हूँ मैं, ये छोटी होगी उसी वक्त। अब कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 में हम जो सीरीज़ 1 है उसकी वैल्यू कर देते हैं, उसकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं, तो ये देखिए उसी वक्त ये छोटा हो चुका है। इस तरह आप इसके एक्सेल की शीट और यहाँ पर और जो आपने जिसमें कन्वर्ट करना है अपने, वो भी आप आपके मैसर आपको हो सकते हैं, ठीक है। फिर इंसर्ट में आ जाएं, चार्ट वगैरह, हाइपर लिंक, आप इंटरनेट का लिंक यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। फिर उस पर इंसर्ट कमेंट, आप यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं। जब आप यहाँ पर कोई आएगा तो वो आपको कमेंट देख सकता है, ठीक है। आप इसका रिप्लाई भी कमेंट की, यानी कि किसी और जगह पर जाता है तो कमेंट, यानी कि आप अपने बॉस को फाइल देते हैं तो उसकी कमेंट भी आ सकती है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, आप छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं, यानी कि अलग से आपको डाटा लिखना चाहते हैं उसके अंदर। आपने अलग से कोई डाटा लिखना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्स की मदद से लिख सकते हैं, यानी कि जो स्लाइड बनी होती है उसमें तो बिल्कुल जैसे उन्होंने दिया है फॉर्मेट वैसे ही होगा। लेकिन अगर आप अलग से कुछ करना चाहते हैं तो आपको इसमें टेक्स्ट बॉक्स भी इंटर कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर, ठीक है, ये बिल्कुल MS वर्ड की तरह आपने लगा सकते हैं। अप्लाई, ये बिल्कुल नीचे हमारा फुटर आ चुका है। क्या डेट है, आप इसमें वही चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है।
जो चेंजिंग आपने करनी हो, इसको जहाँ पर ले जाना हो वो आप इसमें, अगर आपने MS वर्ड के देखे हैं तो आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल और MS वर्ड का प्रोग्राम जो है वो देखे हैं तो इंशाल्लाह अगर इसके जो दूसरा जो था एक्सेस का MS एक्सेस वो भी हम करेंगे, ठीक है। आप अगर इसमें कामयाब होते हैं, इसको बार बार करते हैं तो आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आती, मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आपने ये करना है तो सबसे पहले आपको MS ऑफिस का जो वर्ड का है वो आना चाहिए, जो मेरे लेक्चर हैं वो देखें, और उसके अलावा MS एक्सेल के जो लेक्चर हैं वो देखें, तो यकीनन आपको ये आधा काम तो वैसे ही समझ आ जाएगा। ये उसकी बनी बनाई फॉर्मेटिंग होती है, जैसे किसी टेक्स्ट को, ठीक है। ये बनी बनाई कुछ फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसके ऊपर आपने क्लिक किया होगा, ठीक है, जिसको आपने सिलेक्शन की होगी उसके ऊपर 3D टाइप की ये हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। उसके अलावा ये मुख्तलिफ आउटलाइन, ठीक है, आप उसके आउटलाइन कैसे रखना चाहते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ से आप उसके सारे टेक्स्ट इफेक्ट को देख सकते हैं कि किसी को कैसा देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड, ये वही चीज़ है, अगर दो एक दूसरे के ऊपर हों तो कौन सी आगे जाएगी कौन सी पीछे रहेगी। फिर ये लाइन लेफ्ट अलाइन, ये अलाइन वाला आपको आता है, ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। इंसर्ट वाला टैब हमारा हो गया। अब डिज़ाइन में आता है, अब हमें किस किस्म का डिज़ाइन देना है, यानी कि जो वही चीज़ें आपने पहली प्रेजेंटेशन बना ली, ठीक है, उसके ऊपर आपने काम कर लिया, आप चाहते थे, आपको बाद में याद आता है कि आपने ये वाला काम नहीं करना था, आपको ये नहीं चाहिए थी, आपको कोई और स्टाइल चाहिए था, तो आप बिल्कुल डिज़ाइन में आएँ और वैसे ही स्टाइल चेंज कर दें, ठीक है। यहाँ पर आकर, ठीक है, आप उनके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और उनका जो आपको कलरिंग चाहिए, जैसी कलरिंग आपको चाहिए, बाद में उसके फ़ॉन्ट कलरिंग ये, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं। जो कुछ आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है, आप इसमें करते रहें तो आपको समझ आ ही जाएगी। अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को फिर भी समझ नहीं आती तो मुझसे बात कर सकता है, azimjogi@gmail.com पर मुझे मैसेज कर सकता है, या वीडियो के नीचे मुझे लिंक सेंड अपनी कमेंट कर सकता है, या फिर मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर मुझे कॉल, व्हाट्सअप मैसेज या कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स लेने के लिए भी आपको कॉल नंबर या मैसेज का कुछ मुझसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्लाइड साइज़, ये स्लाइड साइज़ है, इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बैकग्राउंड, ठीक है, आप यहाँ से ये जो बैकग्राउंड है आप इसको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन पर आ जाएं, यानी कि आपने देखा होगा जो शादी ब्याह की मूवियाँ होती हैं या टीवी पर चलने वाले ऐड होते हैं जिसे हम तशहीर कहते हैं, और पंजाबी में जिसे हम अपनी कहते हैं कि मशहूरी आ चुकी है, वो ये होता कुछ यूँ है कि एक के बाद दूसरी ऐसी आती है कि हमें पता नहीं चलता कि कोई चीज़ कैसे गायब होती, कैसे आई है। इस स्लाइड के ऊपर मैं लगाता हूँ ये, अब इस स्लाइड के ऊपर लगा देता हूँ मैं ये, इस स्लाइड के ऊपर लगा देता हूँ मैं ये, इस स्लाइड के ऊपर लगा दिया मैंने ये, तो इसके प्रीवियस में देखते हैं कि ये कैसी लगती है। यहाँ पर गया, ठीक है, ये ऐसी आएगी, एक के बाद दूसरी ऐसी आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आसान है, आपने यहाँ से पकड़ना है बिल्कुल, और सिंपल यहाँ पर ला के इसको देखें और इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। आप जैसे जैसे इसको अप्लाई करते जाएंगे, और नीचे मुख्तलिफ़ किस्म की बनी हुई हैं, ठीक है। आप इसको उठाएं, इसको उठा के यहाँ पर रख दें, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आप चाहते हैं कि आपके पास जैसे कोई चीज़ आए ऐसे, ये सारी बिल्कुल वो वही काम होते हैं जो आप लोगों के आंखों के सामने हो रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता ये काम कैसे होते हैं। इसमें आपने ट्राई करनी है, कुछ खुद ब खुद काम करना है आपने। यहाँ पर इसकी सेटिंग है वो आप देख सकते हैं, इफेक्ट ऑप्शन में आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कोई साउंड लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है।
आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने कोई साउंड लगाना है, फिर ड्यूरेशन टाइम आपका जो एक कितने टाइम तक आपकी वो चल सकती है, कितने सेकंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम देता हूँ मैं, यहाँ पर 5 कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको चला के देखते हैं, यानी कि 5 सेकंड के अंदर इसने आना है। आप यहाँ से इसकी सेटिंग बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर तो ये 1.5 सेकंड में आ जाती है, ठीक है, लेकिन आप इसको 5 सेकंड तक रख सकते हैं, 10 सेकंड तक रख सकते हैं, यानी कि जिस स्लाइड के ऊपर आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जैसी आपने दिखानी है वैसी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद माउस क्लिक, ठीक है, माउस क्लिक शो हो या ना हो, यानी कि आफ्टर एक के बाद दूसरी कब आए, ठीक है। एडवांस स्लाइडिंग, ठीक है, ये वही चीज़ें होती हैं और ये बहुत अहम है। ये स्लाइड के जो होती है वो स्लाइड को 4 चांद लगाने के बराबर होती है। आप यहाँ पर कोशिश करें, ठीक है, आप इसको बार बार करें, आप इसमें देखें, अपनी स्लाइडें बनाएं ताकि आपको समझ आ सके। एनिमेशन में भी आप देखेंगे, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एनिमेशन पैनल में देखते हैं हम, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ हमने, कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कैसे आएगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने जैसे लगाया है, जब आए तो हमारा जो था चार्ट है वो वैसे आए, ठीक है। इसके अंदर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये वाला टेक्स्ट है वो जब आए तो ऐसे होना चाहिए। इसके ऊपर हमद अली है, हम हमद अली को सेलेक्ट करते हैं, हम नीचे इसके ऊपर बहुत सी दी गई हैं, ऊपर से नीचे हमद अली, ठीक है। फिर उसके अलावा हम इसको देख सकते हैं, ये हो जाए, ठीक है। आप एनिमेशन में होता है कि कुछ छोटी सी होती है वीडियो, यानी कि कोई छोटी सी आप क्लिप है, आप उसको घुमा रहे हैं या आप उसको एनिमेट कर रहे हैं, यानी कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, यानी कि उसे आप हरकत दे रहे हैं। आप यहाँ से बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो आप पिछले कर चुके हैं, टॉगल भी कर सकते हैं, ट्राइगर। फिर उसके बाद ड्यूरेशन, ये कितने सेकंड का होना चाहिए, ठीक है। आप वहाँ से इसको बता सकते हैं कि 2 सेकंड का, जैसे पिछली मरतबा पिछली क्लास में ट्रांजेक्शन में है, यहाँ पर इसके सेटिंग सेकंड है, यहाँ पर आप उसके सेकंड लगा सकते हैं। ऑन क्लॉक स्टार्ट, ऑन क्लॉक, ठीक है। स्लाइड शो, ठीक है, जैसे आपकी स्लाइड बन जाए तब आपने क्या करना है, सेट अप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, ठीक है। कस्टम स्लाइड शो, आप कौन कौन सी स्लाइड, प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, ठीक है। करंट स्लाइड्स, आप करंट स्लाइड के ऊपर जैसे काम करना है, ये आपकी करंट स्लाइड आ चुकी है, आप एस्केप प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएंगे, ठीक है। बिगनिंग, ठीक है, सबसे पहले वाली जो थी उस स्लाइड के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से नेक्स्ट करें, तो मैंने बनाई नहीं है फ़िलहाल, आपको सिर्फ मैंने आप बताया है कि ये कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती, सिर्फ यही। रिकॉर्ड स्लाइड शो, आप स्लाइड शो को यानी कि स्टार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग, ठीक है, आप इसको शुरू से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये देखें आपकी रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है, कौन सी चीज़ कब आएगी, कौन सी, आप इसको ऐसे करें, ठीक है, और स्केप कर दें। ये सारी चीज़ें आप इसको करेंगे तो आपको आएगी। रिव्यू में जाएं, ठीक है, स्पेलिंग चेकिंग, रिसर्च, ये आपके काम की चीज़ें नहीं होती आम तौर पर ये चीज़ें आज इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के डिलीट कर सकते हैं किसी स्लाइड को। व्यू में जाएंगे, ठीक है, जैसे कोई चीज़ कैसे नज़र आएगी, ये आपकी स्लाइडें हैं, आपकी स्लाइडें कैसे नज़र आ रही हैं, ठीक है। नॉर्मल व्यू में ऐसे, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको आउटलाइन में देखें, आपको छोटी छोटी नज़र आए, फिर स्लाइड में आपको सारी नज़र आनी चाहिए। जहाँ पर ये देखें लगा हुआ है वहाँ पर ये जहाँ पर ये माइक का निशान है, इसका मतलब यहाँ पर आवाज़ है, ठीक है। रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, ये सारी चीज़ें जूम करके देखते हैं। फिर तो विंडो दे सकते हैं, ठीक है, अरेंज ऑल कर सकते हैं, केस का स्विच विंडोज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप इसको फाइल में जाएं, इसको यहाँ से सेव कर दें जहाँ पर आपने सेव करनी है, डेस्कटॉप पर, मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पर जो इसका नाम है वैसे मैंने सेव कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू कर सकते हैं, न्यू फाइल निकालें, इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्रिएट वीडियो, आप इसकी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं या इसकी PDF फाइल बना सकते हैं, ठीक है, या इसको CD में कर सकते हैं। क्रिएट हैंडबुक, क्रिएट चूज़ चेंज फाइल टाइप, इसकी फ़ाइल टाइप आप चेंज कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, जो मर्ज़ी आप इसमें JPG फाइल में आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से अगर कोई आपने बना के रखी हो तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने एक ही बनाई है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में आप इसकी इन्फॉर्मेशन आती है, ये मैं एम एस वर्ड के लेक्चर में मैंने ये बता चुका हूँ। ठीक है, ऑप्शन में आप इसके जो ऑप्शन है वो भी सेट कर सकते हैं। आप जो स्लाइड बनाएंगे वो कब सेव, कितने मिनट में सेव होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हर 2 मिनट बाद मेरी फ़ाइल खुद ब खुद ही सेव हो जाए। ठीक है, उसकी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एडवांस सेटिंग में जा सकते हैं, इसको वो चीज़ें, यानी कि आप तकरीबन जिसने पिछले वाले लेक्चर देखे हैं आप उनके लिए ये बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने किसी ने एक्सेल के लेक्चर देखे हैं कंप्लीट और एमएस वर्ड के लेक्चर देखे हैं, आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप वो ज़रूर देखें। ठीक है, तो आप जब आप वो देख लें तो मुझे मैसेज कर दें, आपको इंतहाई रायती कीमत पर आपको घर बैठे इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, जो पूरे पाकिस्तान पे आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पावर पॉइंट के लेक्चर में किसी दोस्त को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है, नीचे कमेंट कर सकता है, और मुझे पर्सनल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकता है, और मुझे जीमेल पर भी कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उदास जोगी पर आप जीमेल पर कोई भी मेल कर सकते हैं मुझे कुछ पूछने के लिए। ये जो आपका चैनल है, ये चैनल आपका चैनल है, आप इसे प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और मेरा साथ दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।